हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुल हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। क्लास 3 और अपनी नई क्लास के अंदर अपना सब्जेक्ट एंजॉय करेंगे। हमारा सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, पेज नंबर भी 1 है। आप बुक खोलेंगे तो ये आपको पेज नज़र आएगा, पेज नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपने यकीनन मिस किया होगा साइंस के पीरियड को, तो अब जो है आप लोग मेरे साथ साइंस की क्लास लिया करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारा है प्लांट्स एंड एनिमल्स और आज हम इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, तमाम जानदार चीज़ें 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की गई हैं। पहला डिवीज़न है प्लांट्स एंड दूसरी एनिमल्स। हमने लास्ट टाइम एनिमल्स एंड प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सी चीज़ें प्लांट्स होती हैं, कौन सी चीज़ें एनिमल्स होती हैं। ठीक है, और सब के सब क्या होती हैं, सब लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, अब जितने भी जानदार हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे कि एनिमल्स हों, सब क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, सब क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सब क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स करते हैं, ईटिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं। ये हमने सारी डिफ्रेंशिएशन लास्ट क्लासेस के अंदर बहुत डीपली की है ना, आप लोग ने साथ मिल के की थी मेरे। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, लुक अराउंड यू, लेट्स काउंट एंड फाइंड आउट विच यू हैव मोर इन योर एरिया, प्लांट्स और एनिमल। आप अपने एरिया में टच करके देखें कि आप बताइए कि आपके एरिया में ज़्यादा एनिमल्स मौजूद हैं कि प्लांट्स मौजूद हैं। ठीक है, सर्च आउट करके मुझे बताइएगा। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। प्लांट्स को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एंड सो और एनिमल्स को हमने अलग ग्रुप में रखा है। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट देम। आइए हम इनके बारे में डीपली पढ़ते हैं, यानी कि आप अब जो हम पहले पढ़ने वाले हैं वो हैं प्लांट्स। इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लोजली लुक एट अ प्लांट। जब आप किसी प्लांट को बहुत गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके डिफरेंट हिस्से होते हैं, एक ही जैसा नहीं होता उसकी बॉडी। ठीक है, तो आप प्लांट्स के पार्ट्स को उनका स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लांट का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो आप क्या क्या बनाएंगे, आप उसकी ये वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे जो नीचे गिवन है। यू कैन सी दी स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट। आप आराम से ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं और बना भी सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं और इनको हम स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो छोटा सा प्लांट हो, जैसे कि धनिया पुदीना हो गया। ठीक है, कितना छोटे छोटे से होता है, आपने देखा होगा ना। मम्मा से कहिए कि मुझे धनिया पुदीना दिखाएं। ठीक है, तो जब आप धनिया पुदीने के प्लांट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका स्टेम भी है, उसकी रूट्स भी हैं, उसके पत्ते भी हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें उस पर नज़र आएगी। छोटे प्लांट है ना, तो कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आएंगी और कुछ प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप मैंगो ट्री को देखेंगे तो फिर आपको मैंगो ट्री में भी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फिर उसका सीड, फिर उसका फ्रूट भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, आम खा रहे हैं ना आप, आम जो आप खा रहे हैं वो उसका फ्रूट्स है, मैंगो ट्री का, है ना। और जो मैंगो के अंदर गुठली मौजूद है वो उसका सीड है। और जब फ्रूट आने लगते हैं तो पहले दरख्तों पर फ्लावर्स आ जाते हैं, फिर यही फ्लावर्स झड़कर फ्रूट्स बन जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी प्लांट का फ्लावर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका फ्लावर तोड़ देंगे तो फिर उसमें फ्रूट नहीं आएगा, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट्स बनते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ प्लांट पार्ट्स, यानी ये जो प्लांट के पार्ट्स आपने अभी पढ़े, रूट, स्टेम और लीव्स, फ्लावर, सीड, ये सब पार्ट्स हैं प्लांट के। ये कोई ना कोई प्लांट की बॉडी के अंदर ख़ास काम कर रहे हैं। इस ख़ास काम को हम बोलेंगे फंक्शंस।
ठीक है, कि ये क्या फंक्शंस करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि रूट्स का क्या फंक्शन है, तो आप मुझे कैसे बताएंगे। तो ठीक है, रूट्स सबसे पहले आप बताइए। अगर हम रूट्स को डिटेल में पढ़ें तो ये भी बुक के पेज नंबर 2 पर इसका आप मौजूद है। हम सब मिलकर इसकी रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, चलें जल्दी से। नाउ ट्राई फाइंड आउट find these 6 structures in a plant. All these structures have a very important role to play. We call it their functions. ठीक है, जो भी काम ये पार्ट करते हैं 6 के 6 पार्ट्स, ये इसके फंक्शंस कहलाते हैं। आज हम पता करेंगे कि ये क्या काम करते हैं। सबसे पहला है रूट्स। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड द रूट्स ऑफ अ प्लांट अंडर द ग्राउंड। ज़्यादातर क्या होती हैं, ये ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, आपको बाहर नज़र नहीं आती हैं, ये अंदर मिट्टी के छुपी हुई होती हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड। रूट्स का क्या फंक्शन होता है कि ये रूट्स जो है पौधे को ज़मीन के अंदर ठहराती है, रोकती है। ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। रूट्स पानी के अंदर मिट्टी के अंदर मौजूद पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जज़्ब कर लेती है। दे आल्सो कलेक्ट फूड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉयल। ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट को यानी कि फूड को जमा करके प्लांट जमा करती हैं। प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स। और पौधे अपना खाना अपनी रूट्स के अंदर जमा करते हैं। आप ये जो बड़ा सा ट्री देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत नीचे तक है मिट्टी के अंदर। ठीक है, और ये रूट्स जो है ट्री को सीधा खड़ा होने में भी मदद करती हैं। यहाँ तक कि अगर बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही हों तो दरख्त आपने देखा पूरे हिल जाते हैं, उनके ऊपर की पूरी बॉडी हिल रही होती है, लेकिन वो सीधे ही खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रूट्स उनको स्टैंडिंग कंडीशन के अंदर रखती हैं। अब मज़े की बात है कि हम क्या रूट्स खाते हैं, हम क्या अब हमारी डाइट में क्या रूट्स मौजूद हैं? क्या ह्यूमन बीइंग रूट्स खाते हैं? जी हाँ, क्योंकि पौधे जो हैं अपनी रूट्स में जब बहुत ज़्यादा खाना जमा करके छुपा देते हैं तो उस खाने के अंदर बहुत एनर्जी होती है और फिर वो हम तलाश करते हैं। जैसे कि गाजर। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है, एक प्लांट की, एक छोटा सा प्लांट है, उसकी रूट्स है। उस प्लांट ने सारा खाना अपना बनाकर अपनी रूट्स में छुपाया था और उसका सारा खाना कौन खा जाते हैं? हम खा जाते हैं गाजर बड़े मज़े से। इसके अलावा मूली है, मूली भी आपकी रूट्स हैं। अब आप मुझे चेकआउट करके बताइएगा और कौन सा खाना ऐसा है जो कि रूट होता है और हम बड़े मज़े लेके खाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेम आ जाता है। स्टेम सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे प्लांट का और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्टेम क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम कर रहा है। स्टेम क्या करता है? प्लांट को होल्ड करके रखता है, संभाल के रखता है। ठीक है, स्टेम के ऊपर ही पत्ते, फूल और फल वगैरह उगते हैं, है ना। स्टेम टेक्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट्स। अब जो रूट्स ने सारे खाना जो जमा किया होता है मिट्टी से, वो क्या करती है, रूट्स क्या करती है, स्टेम को दे देती है और स्टेम डिलीवर्स देम टू लीव्स। और स्टेम से कहाँ पहुंचा देता है? पत्तों तक पहुंचा देता है, फ्लावर्स तक पहुंचाता है और फ्रूट्स तक पहुंचा देता है। कुछ प्लांट के अंदर स्टेम जो होता है वो खाना भी स्टोर करता है, अपना खाना छुपा के रखता है। जैसे कि हम अपना खाना खाते हैं और जो खाना बच जाता है वो हम फ्रिज में रख देते हैं, तो पौधा अपना खाना कहाँ रखेगा? उसके पास तो कोई स्टोरेज ही नहीं है, स्टोर भी नहीं है, तो वो कहाँ छुपाता है? वो कभी अपने स्टेम में छुपा देता है, कभी अपने रूट्स में छुपा देता है। अब बड़े मज़े की एग्जाम्पल है गन्ना, शुगर कैन। अक्सर आपने गन्ने का जूस पिया होगा, तो गन्ना क्या है? गन्ना एक स्टेम है जिसका जूस आप मज़े ले खाते हैं। और आपको पता है गन्ने से ही चीनी भी बनाई जाती है। आपके घर में जो चीनी मौजूद है वो शुगर कैन से बनकर आई है। ठीक है, देखा स्टेम कैसे काम आता है हमारे। उसके बाद ये देखिए, ये स्टेम है, आपको पौधे के अंदर नज़र आ रहा है, ये जो लंबी सी डंडी है ये स्टेम है। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं उसे नोड कहते हैं। ठीक है, और जो गैप होता है दो नोड के दरमियान वो इंटर नोड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास लीव्स आ जाते हैं। लीव्स भी बहुत प्लांट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इस स्ट्रक्चर की ख़ास अहमियत है। ठीक है, क्या अहमियत है आइए हम यहाँ पढ़ते हैं। लीव्स कम इन मैनी कलर्स। लीव्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर कलर कौन सा है? सम लीव्स आल्सो चेंज कलर इन ऑटम। कुछ पत्ते जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो अपना रंग बदल लेते हैं। जब बाहर का मौसम होता है तो वो ग्रीन कलर के होते हैं और जैसे ही ख़ज़ां आ जाती है, ऑटम आ जाता है, तो वो
वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये क्या काम करता है, फंक्शन माने काम। ठीक है, हमने पढ़ा था ना अभी, प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट क्या करते हैं, अपने पत्तों में खाना बनाते हैं। फॉर सम प्लांट लीव्स वर्क एज अ वाटर बॉटल। ठीक है, कभी कभी ये पानी भी जमा करता है, वाटर बॉटल। जिस तरह आप स्कूल में वाटर बॉटल लेके आते हैं ना, तो ये भी अपने पौधा अपने पानी को, अपने एक्स्ट्रा पानी को अपने पत्तों में जमा करके रखता है। एक प्लांट है डेजर्ट के अंदर, उसका नाम है कैक्टस। उसके पत्तों के अंदर वो पानी जमा करके रखते हैं, क्योंकि डेजर्ट के अंदर पानी बहुत कम मिलता है, तो वो जमा स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम स्टोर करते हैं ना फ्रिज के अंदर ठंडा पानी पीने के लिए, कि जब लाइट चली जाए और ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो हाँ, हम फ्रिज से निकाल के पी लें। इस तरह कैक्टस प्लांट भी अपना पानी जो होता है वो अपने पत्तों में छुपा के रखता है, और जब से प्यास लगती है और पानी नहीं होता तो वहाँ से निकाल कर पी लेता है। दे कैरी फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये क्या करते हैं, खाना लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, कैन यू सी द वेन्स इन द लीव्स। पत्तों के अंदर जो बारीक बारीक नसें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स होती हैं। आपने भी जो है ये वेन्स जो है कलेक्ट करनी है, लीव्स लेने हैं और उनके वेन्स की पिक्चर लेकर मुझे सेंड करनी है। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने इसका टाइटल पेज बनाकर मुझे पिक्चर सेंड करनी है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, और जो समझ में ना आए वो मुझे आप बताएंगे कि आपको मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मैसेज कर। ठीक है, तो फिर हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने इसे पढ़ना भी है और याद भी करना है। टाइटल पेज बनाकर मुझे उसकी पिक्चर भेजें। ठीक है, एक प्लांट लें और उसके साथ चारों पांचों पार्ट को जो भी आपने पढ़े हैं अभी तक, जो हमने पढ़े हैं, उनकी पिक्चर खींच कर मुझे भेजें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।